मां दावत दींदसि त अचण जी पंहिंजनि ख़्यालनि जो इज़हार कनि भरपूर तारीफ़ में ऐं हे उन्हनि माण्हुनि मां हिकु आहिनि जेके कोशिशि कंदा आहिनि ऐं क़दम खणंदा आहिनि छो त ॻाल्हियूं करणु सवलो आहे पर पहिरियों क़दम खणणु ॾाढो ॾुखियो आहे तो ताड़ियूं बि मां सम्झां थी त ओतिरो ई जोश सां थियणु घुरिजे। सल्ली व सल्लिम अला रसूलिल करीम रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे साथ बैठे हुए मिठो दरिया और उसके साथ साथ न सिर्फ 10 बल्कि 3-4 किताबें और भी बिल्कुल तकरीबन तकमील को हैं। डॉक्टर सादकुल्लाह खान साहब ऑथर ऑफ मिठो दरिया और हमारे हरदिल अजीज पढ़े लिखे दोस्त मोहतरम जनाब मुख्तार अली अब्रो डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी और साथ बैठे हुए एक और हर दिल महबूब हमारे दोस्त मोहतरम जनाब शौकत अली उज्जड़ साहब निहायती जानबूझ रखने वाले हमारे नौजवान वफाकी ऑफिसर और मेरे साथ मेरे बेहतरीन साथी चीफ ऑर्गेनाइजर एक ख़ानदान दोस्त जनाब तुफैल भुट्ट साहब और साईं महबूब अली शाह लक्यारी बादशाह तो मेरी जान है, मेरे दिल में रहते हैं हर वक्त और इनके लिए तो मैं ये भी कहता हूँ कि वो दम हराम जहदम याद न तू जी निर्मल तू जो नाम अठई पहर अंदर में। और साथ में हमारे ताज शेख साहब एक पढ़ा लिखा और एक ऐसे प्रोफेशन से मुतल्लिका के जो टीचिंग लाइन है उस्ताद मोहतरम है और उस्ताद हकीकत में किंग मेकर होता है, वो भी हमारे बहुत हरदर्दी साथी हैं। और मैसर साहब तो चले गए और दूसरे साथी भी एक आध और साथ में बैठे हुए हमारे सामने जो नहायत अकाबरीन नहायत मोअज़्ज़ीन लायक अदब व एहतराम डॉक्टर्स प्रोफेसर्स मिस्टर सैयद शबीर अहमद शाह जीलानी, मिस्टर धड़ीबख्श समूह साहब, मोहम्मद सालेह सतो साहब, साईं सज्जाद अली शाह साहब, हमारे इंतहाई लीजेंड दोस्त हैं साईं फदाइल शाह साहब, उनके बेटे साईं हैदर शाह साहब और हमारे बेहतरीन दोस्त हैं माना वजीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भाई नियाज मसूद साहब और कारी मुमताज़ साहब और पाकिस्तान की बेहतरीन प्रेस क्लब जिन्हें हम मलिक प्रेस क्लब कहते हैं, उनके 2-4 दफ़ा के बने सदर हमारे मीर मुर्तज़ा चांडियो साहब और मेरे महबूब हैं, मेरे भाई हैं और एक ऐसे छोटे भाई कि जिन्हें मैं अपना मोहसिन कहता हूँ मुर्तज़ा चांडियो साहब। साथ में आए हुए हमारा डोंकी भाई है, वो फोटोग्राफर है और लेडीज़ ख़वातीन मर्द व ख़वातीन और वो लेडीज़ कि जिनको मैं अपनी माँओं बहनों के बिल्कुल जैसा एहतराम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हक मौजूद, जिए लतीफ़, जिए सिंध, जीवे जीवे पाकिस्तान। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ डॉक्टर शेर मैनानी को मैं अगर भूल जाऊँ तो ये मेरे लिए ऐसा है कि जैसे क़यामत करीब है। डॉक्टर शेर मैनानी मैंने अभी देखा, मैं तो बर्बाद हो जाता अगर मैडम आमना साहिबा इतने खूबसूरत अच्छे लिबास में बैठी हुई, मैं उनको भी भूल रहा था। शायद मुझ पे दाशत है मुख्तार अली अब्रो साहब की और शौकत अली उज्जड़ साहब की और डॉक्टर मेहरानी की, लेकिन गुफ्तगू करता हूँ मुर्शिद शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उस शेर से कि जो मैं सौंपता हूँ डॉक्टर सादकुल्लाह खान वाना वजीरिस्तान के फर्जंद लेकिन सपूत सिंध और सपूत पाकिस्तान के तवस्सुत से मेरे उन पढ़े लिखे दोस्तों को, लेकिन लैंग्वेज यूज करूंगा उस आफाकी अजीम शायर कि जिन्हें मैं ये कहता हूँ कि उनके जैसा मौलिमुल कुरान, खातिबुल कुरान, कारिउल कुरान, हाफिजुल कुरान, बलीगुल कुरान, तर्जमानुल कुरान, खतीबुल कुरान और साहिब अखलाक, साहिब किरदार, साहिब सुरबत, साहिब मुरबत और एक ऐसा अजीम इंसान कि जिसे सिंध ने जन्म दिया हजरत
सैयदना शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह अलैह को उस शेर से कि रात्या दी हाँ रूह में थी लोचा लालन लाए। ये मेरे लालन बैठे हुए हैं और आप भी मेरे लालन बैठे हुए हो। रात्या दी हाँ रूह में थी लोचा लालन लाए, सिक पिरियां जी सैयद चवे अंदर मुंह न माए। कदहीं कातला कोड़ा पिरी कदहीं मिठा मोती साए, कदहीं मुड़न मेण जिया कदहीं लोह पनाए जाए। कदहीं एन खणन एहसान जा कदहीं कहल न पवेन काय। कदहीं पिरी पटाइन कुंवरा कदहीं ॾाढा डूंगर खाए। अजब जहिड़ी आहे सोबत सुपेरनि जी। मैं अपने सुपेरी सिंध में उस महबूब को कहते हैं कि जो सुपीरियर और सुपरलेटिव डिग्री का महबूब होता है। वो महबूब माँ भी होती है, वो महबूब वालिद बुजुर्गवार भी होता है, वो महबूब भाई भी होता है, वो दोस्त भी होता है, महबूब भी होता है। और सबसे बड़ा महबूब वो महबूब कि जिसने इस कायनात को तख्लीक दिया, जिसके तवस्सुल से कि जिन्हें वजह तख्लीक कायनात कहा जाता है, कि जिन्हें शफात मोहम्मदी का तोहफा दिया, हजरत रसूल करीम रहमतुल्लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस कचहरी को मंसूब करता हूँ कि हम सिंधी में कहते हैं कि हर कचहरी का नाम रसूली कचहरी है, तो ये रसूल पाक की कचहरी है। क्यों कि इल्म वहाँ से मिला कि जहाँ से हदीस कुदसी है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, तलाश रखो इल्म की, तलब रखो इल्म की, जन्म लेने वाले हिंदोरे से लेकर कब्र की लहद की सामी तक आप इल्म की तलब रखो। ये कौल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उस अजीम हस्ती के जिसको माइकल ने नंबर 1 करार दिया, इस दुनिया का नंबर 1 पर्सनैलिटी, उन्होंने 2 इवेंट पे करार दिया और दोनों इंसान के बुलंद उरूज के कैरेक्टर के साथ मुंसलिक दोनों इवेंट। क्योंकि टाइम कम है, मैं भी आपको बोर कर रहा हूं और मुझसे पहले कुछ थोड़े बहुत ऐसे खुश्क आइटम थे कि जिस पर आपसे माजरत खा भी हूं। तो हुआ ये कि एक ऐसी बात कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो जिस शहर के दरवाजे की जो लेवल है वो भी इल्म से मुंसलिक है कि उनकी इंतहाई मारूफ और इंतहाई मुस्तनद दुआ हमेशा ये होती थी कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर। तो उस इल्म के इजाफे में आज तक मैंने जितने अकाबरीन को पढ़ा, जितने बड़े बड़े लोगों को पढ़ा, उसमें एच.टी. लैम्बर्ट की सिंध करार देने वाला जो भी शख्स था, उसका नाम तो डॉक्टर सादकुल्ला खान है और अभी भी वो बैठे हुए हमारे दरमियान। मैं ये कहता हूँ ये सिंध डॉक्टर सादकुल्ला खान की है। मैं इन पर लिखूंगा कि डॉक्टर सादकुल्ला खान की सिंध। मैडम सैयद पुरा साहब, मैं आपको भी भूल गया, माजरत खाऊं। मैं आपका दुआ सलाम पेश करता हूँ आपको कि आप आई, वेलकम करता हूँ आपको। तो अंग्रेजी में कोटेशन है कि इट्स नॉट इन ब्यूटी बट इन ड्यूटी, इट्स नॉट इन ड्रीम बट इन डीड, इट्स नॉट इन लाइफ बट इन लिटरेचर। तो ये लिटरेचर के अजीम सितारे हीरे जितने भी बैठे हैं और उनके बीच में एक ऐसा नाम कि जिसको मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि डॉक्टर साहब तो सिंध के डॉक्टर सोरले हैं, और मैंने इनको ये भी कहा था कि बंगाल के टैगोर भी ये हमारे पास सिंध के टैगोर हैं। आज मैं इनको ये कहता हूँ
कि हमें ऐसे ही कोई महज लव नहीं हुआ कि ये एक अच्छे बड़ी अट्रैक्टिव पोस्ट पे ऑफिसर है। नो, नेवर। हम आशिक हैं इनकी बुलंद मिजाजी, इनकी फरिश्ता सिफती, इनकी फकीर मनशी और इनके उस किरदार पे कि जब भी जो आदमी डॉक्टर सादकुल्ला खान के पास जाता है तो वो समझता है कि मुझे सबसे ज्यादा इज्जत मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर सादकुल्ला खान साहब को मैं आप सबकी तरफ से तसल्ली पेश करता हूँ। बात यह कि मेरे मुर्शिद ने ये कहा कि कॾहिं ताकियूं ॾीन त कॾहिं खुलनि दर दोस्तनि जा, कॾहिं अचण न लहा, कॾहिं कोठियो नीन, कॾहिं सिका सॾ खे, कॾहिं ॻुझा दर करहीन, अहिड़ा ई आहिन साहिब मुंहिंजा सुपरीन। फिर अगर मैं पूछने जाता हूँ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई रहमतुल्लाह अलैह से कि मिस्टर मुख्तार अली अब्रो साहब एक अच्छी बेहतरीन पोस्ट के जो कई डिप्टी कमिश्नर्स को मिली हुई है, लेकिन ये एक ऐसा डिप्टी कमिश्नर है कि इनके पास जो भी रफाई आदमी जाता है हमेशा उनकी मदद करता है। तो फिर मैं इनके लिए ये भी कहता हूँ, और इतना बड़ा टाइम फिर हमारे साथ शौकत अली उज्जैन साहब, जिनको इस कदर जल्दी थी कि हमने हकीकत में ये ज्यादती की, क्योंकि ये हकीकत है कि इंसान को 4 चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए कि जो उर्दू वाले ने कहा कि ज़ब्त भी चाहिए, ज़र्फ भी चाहिए और मोहतात पासे वफा चाहिए। ज़िंदगी दुश्मनों में भी मुश्किल नहीं, आदमी में ज़रा हौसला चाहिए। जब मुझे शिकवा और शिकायत होती है तो उन रवैयों से होती है कि जिसके लिए मैं ये कहता हूँ कि अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे। अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे, मगर जो दिल में बोझ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूं। तो बोझ और हसद और जलन और कीना परवरी से पाक रवैयों के ये बादशाह लोग, उनके बीच में आज जो हमारा रवैयों का और इंसानी दोस्ती की हकीकतों को संभालने का फन जानने वाला एक साउथ वजीरिस्तान का आदमी डॉक्टर सादकुल्ला खान, जब मेरी मुलाकात हुई साईं महबूब अली शाह लक्यारी बादशाह के तवस्सुत से, तो बखुदा मेरा दिल कहता है कि मैं उनके लिए कुछ और अशार की खूबसूरत सिर्फ में बात करूं कि डॉक्टर साहब मैं ये कहता हूं कि तुम इसी तरह हमसे जो बरहम रहे और रुख हवाओं के देखो बदल जाएगी। जिंदगी की बहारें गुजर जाएंगी और ये लम्हे फसानों में ढल जाएंगे। आपसे हमको बेशक बहुत उन्स है, हम मगर अपने पिंदार को क्या करें। अपनी तौहीन हमको गवारा नहीं, आप बदले तो हम भी बदल जाएंगे। पर डॉक्टर साहब आप होंठों को जुम्बिश की ज़हमत तो दें, कम से कम दिल को तस्कीन हो जाएगी। हम मिजाजन बड़े सादा दिल लोग हैं, झूठे बातों पे भी हम बहल जाएंगे। डॉक्टर साहब अगर मैं मुख्तार अली अब्रो साहब जैसे ग्रेट ऑफिसर, वफाकी ऑफिसर, मुकाबले के इम्तिहानों को जीत के आने वाला एक बेहतरीन पर्सनल, फिर एक ऐसा उन्हीं का दोस्त, उनका बेचमेट शौकत अली उज्जैन साहब, फिर मैं अगर उन पे बात करता हूँ तो फिर मैं ये भी कहता हूँ कि वो आज अभी से कोई 2 घंटा पहले से वो कहते रहे कि हम बहुत मसरूफ, हमें छोड़े, उन्होंने मेहरबानी की। आज का उनका यहाँ बैठना मैं अपने लिए एहसान समझते हुए उनको अपना मौसम करार देता हूँ। उनको कुछ चीज़ें मैं इस तरह से सौंपता हूँ कि डॉक्टर मुख्तार अली अब्रो साहब, मिस्टर शौकत अली साहब के, ये मेरी अना की शिकस्त है, न दवा करो न दुआ करो, जो करो तो बस ये कर्म करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। न मैं कैस हूँ न मैं कोहकन, मुझे अपनी जान अजीज है, मुझे तर्क इश्क कबूल है जो तुम्हें यकीन वफा न हो।
और वो जो एक कर्कश वक्त था, अभी उसमें तीर बहुत से हैं, कोई तीर तुमको ना लगे, मेरे जख्म दिल पे नहीं हंसो। और जो किसी को कोई सताएगा तो गिला तो होठों तक आएगा, जो किसी को कोई सताएगा तो गिला तो होठों तक आएगा। ये वक्त तुम्हारे सवाल का मेरा मुख्तसर सा जवाब है, ये गिला नहीं है, खुलूस है, मेरी गुफ्तगू का असर नहीं। और ये अधूरे चांद की चांदनी भी अंधेरी रात में कम नहीं, कहीं ये भी साथ न छोड़ दे, अभी रोशनी है, चले चलो। जनाब अली, आपने ये जो किताब लिखी जिसमें आपने ब्राह्मण का भगवान, मिठा बुद्ध, मुल्तान और सिंध और इस तरह के जो आपने आफाकी टॉपिक्स चुने, डॉक्टर साहब जब मैंने आपकी अंग्रेजी पढ़ी तो मुझे लगा, मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता कि इतनी अंग्रेजी की बारीक बिनियों को खूबसूरत अंदाज में जिस तरह आपने कलम बंद किया। तो मैं आपको न सिर्फ आपको ये समझता हूँ कि आप शायर हो, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आप सिंध का असासा हो, आप दोस्तों का असासा हो, आप सब दोस्तों का असासा हो, आप अपने असातिज़ा का असासा हो, आप अपने तालिब इल्मों का असासा हो, आप अपने डिपार्टमेंट का असासा हो, आप हम सब दोस्तों के जिगर का टुकड़ा हो। मैं भिटाई साहब के उस शेर पे कि आपने कहा मुल्तान और सिंध, तो इस पर एक मशहूर बात है कि सिंधी में कहा जाता है कि जना ठट्टे जो ओज हो डॉक्टर साहब, तरह अड्यो थे मुल्तान। अभी मुल्तान बन रहा था, लेकिन ठट्टो का उस वक्त ओज था, और ठट्टो कैपिटल सिटी था सिंध का। तो और वो है भी लाड़ आखिरी इलाका के, जिसके लिए हम ये कहते हैं कि लखवार लाड़ तोता सिरसा पंहिंजो गोरियूं काढ़ा जे तुंहिंजा चांवर लालुनि में तन खे तोरियूं, हिन देश जी तूं दौलत तुंहिंजूं लखे भलायूं, पंजनि सां पेच पायूं, पंजनि सां ई निभायूं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट दादू, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना, डिस्ट्रिक्ट नौशहरो फिरोज सक्खर खैरपुर और हैदराबाद की बात करता हूँ, तो फिर दादू की बात करता हूँ, तो डॉक्टर साहब फिर मैं आपको आज वो लक़ब देता हूँ कि हमारे सिंध में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह सच्चल सरमस्त अबा मुख्तसर जो आजा या सूबेदारी कान हलंदी आहे बाबा। हैव अ सीट प्लीज। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू। तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी खूबसूरत रवैयों का नाम है। यही रवैये तो हैं जो हमें मारते भी हैं, जलाते हैं। मैं बस क्या करूँ शेख साहब, माफ कीजिएगा, आपने मुझे पता नहीं कहाँ से वापस लौटा दिया। ये जुल्म है, और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून से खून है, गिरता है तो जम जाता है। मैं उस उस्ताद बुखारी की बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि डॉक्टर सादकुल्लाह खान आज का हमारा उस्ताद बुखारी भी बन चुका है। फिर मैं तरन्नुम में कहता हूँ कि उस्ताद बुखारी ने कहा कि नेड़े निंद उखड़दी छो लुछदी छो छोट मतो अख मां पाणी, अख मां पाणी तूं शादान उम्र पुछी तो लुची लुची माणी, लुची लुची माणी माण्हू वारा माण्हू तू छा जान। डॉक्टर साहब जियो, आप अपने दोस्तों के संग जियो। वक्त बहुत हो गया है, डांट मिली है, उधर से धमकी मिली है, हिसाब अल्लाह पाक भी लेगा, छोड़ूंगा मैं भी नहीं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक ऐलान करते हुए मैं आप सबके लिए खुशखबरी ले आया हूँ
सुनिएगा, मजा नहीं आए तो पैसे वापस। और वो खुशखबरी है कि इस ग्रेट ऑथर के जिनको सब दोस्त दुआगू हैं, उन्हीं के तवस्सुत से और इन खूबसूरत और खूबसूरत ऑफिसर्स के तवस्सुत से और आप जैसे मुअज़्ज़ज़ अकाबरीन और इंतहाई काबिल एहतराम वाजिब एहतराम दोस्तों के तवज्जुह से हम बहुत जल्द 8 मार्च के लगभग डेट हम अनाउंस करेंगे। हम इस दुनिया की तहजीब की शाहकार तहजीब, वो तहजीब के जिसको लोग कहते हैं कि 5000 साल, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में 5 दुनिया पूरी ये कुर्रा अर्ज़ की स्टेज 5 नबियों के नाम पर उस्तवार है। हिंद, सिंध, हाम, साम, याफस, ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सिंध एक नबी का नाम है। सिंध एक इतना बड़ा ग्रेट कल्चर है कि जिसको अल्लाह के रसूल को ठंडी हवाओं के जन्नत के झोंके जाते थे, उसकी जो रिचेस्ट जो तहजीब व तमद्दुन की दलील कि जिसे 1922 में हड़प्पा के दरियाफ्त के 1 साल बाद दरियाफ्त किया गया मोहनजोदारो, हम उसका जश्न मनाने जा रहे हैं। 100 साला जश्न और एक बहुत बड़ा वसी शानदार प्रोग्राम होगा जिससे 3 सेशन होंगे। ख़वातीन कॉन्फ्रेंस होगी, यूथ कॉन्फ्रेंस होगी। जश्न मोहनजोदारो में बेहतरीन राग होगा, बेहतरीन म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें इल्मी बातें होगी। अल्लाह ताला आप सब साथियों को, सब दोस्तों को, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, मेरी माँओं को और इन अजीम साथियों को कि जिनकी वजह से हमेशा मुझे हौसला मिलता है, मैं वादा करता हूँ और आपके दुआओं के साथ कि इंशाल्लाह जब तक जीऊँगा वफा करूँगा। सेवा एक ऐसी तंजीम है जो आपसे भी वफा की तलबगार है। मैं आप सबका दुआ हूँ। अल्लाह ताला सब दोस्तों को सलामत रखे, आबाद रखे, महफूज रखे। मौला पाक अपनी वहदानियत के सदक़े में इस वतन पाकिस्तान को हमेशा के लिए दायम कायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, महिरबानी। ऐं हाणे इंतज़ार जो घड़ियूं ख़तमु आहिनि।